यस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। चैप्टर चल रहा है थ्योरी ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन और लास्ट टॉपिक अपन ने कंप्लीट किया था सप्लाई नहीं, Profit maximization। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। तो आज जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं वो है सप्लाई। अपोजिट टू द डिमांड, सप्लाई मींस It is that quantity of any combination which a seller ready to sell at a various price at a point of time. supply is that quantity which a seller is ready to sell at various prices at a Point of time. point of time is called supply. Generally डिमांड जो होती है ना उसमें हमने पढ़ा था कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, Negative. लेकिन यहाँ पर सप्लाई के हिसाब से सोचें तो एज ए प्रोड्यूसर ज्यादा प्राइस होने पर ज्यादा सप्लाई करेगा, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो सप्लाई का मीनिंग हमने देखा था, सप्लाई क्या है, एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे एक प्रोड्यूसर या एक सेलर वेरियस प्राइसेस पर बेचने के लिए रेडी होता है एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, उसे हम बोलते हैं सप्लाई। फिर हमने क्वांटिटी सप्लाई भी लिखा था। तो क्वांटिटी सप्लाई क्या है, सप्लाई के बाद एक पॉइंट अपन ने लिखा था क्वांटिटी सप्लाई। तो क्वांटिटी सप्लाई में फर्क ये है कि जो सप्लाई होती है वो एट वेरियस प्राइसेस होती है और क्वांटिटी सप्लाई होती है वो एट अ पर्टिकुलर प्राइस होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, बाकी दोनों चीजें एक ही है। सप्लाई मतलब एट वेरियस प्राइसेस और क्वांटिटी सप्लाई मतलब एट अ पर्टिकुलर प्राइस। उसके बाद टॉपिक था सप्लाई फंक्शन। तो सप्लाई फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो सप्लाई और सप्लाई को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बीच में रिलेशन बताता है। इट इज अ मैथमेटिकल और फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। तो अपन ने इसको इस तरह से लिखा था सप्लाई फंक्शन को, QS इक्वल्स टू F, ब्रैकेट में क्या लिखा, PX, PX, T, T, PF. PF। एक चीज और ऐड कर लो, U मतलब होता है यूनिट टैक्स। U क्या है, यूनिट टैक्स होता है। तो ये हमारा क्वांटिटी सप्लाई, QS मतलब सप्लाई हो गया और F मतलब फंक्शन, PX मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटी, T मतलब टेक्नोलॉजी, PF मतलब Price of प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या प्राइस ऑफ इनपुट्स, U मतलब यूनिट टैक्स। अब वन बाय वन इन पॉइंट्स को अपन डिस्कस करेंगे। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एक्सप्लेनेशन है क्या? यस, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन शॉर्ट PX। यहाँ क्या रिलेशनशिप होगा एक बार समझ लो, उसके बाद नोट करेंगे सारे पॉइंट्स। जब किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो एज अ सेलर हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कुछ सेल करें, तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या होगी, बढ़ेगी उसी कमोडिटी की। और अगर प्राइस डिक्रीज हो जाती है तो एक सेलर उसकी क्वांटिटी सप्लाई को भी कम करेगा, क्योंकि प्राइस बढ़ने पर उसको ज्यादा प्रॉफिट होता है, प्राइस कम होने पर उसका प्रॉफिट कम हो जाता है। तो प्राइस बढ़ने पर सप्लाई भी बढ़ती है, प्राइस कम होने पर सप्लाई भी कम होगी। कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। इसी तरह से जो सेकंड पॉइंट है, क्या नाम है सेकंड पॉइंट का, टेक्नोलॉजी। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो टेक्नोलॉजी अगर अपग्रेड हो रही है, ठीक, सर ब्लर हो गया। टेक्नोलॉजी अगर अपग्रेड हो रही है, न्यू एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अगर हम प्रोडक्शन में यूज करेंगे तो उससे हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस होगी और प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस होने पर हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो हम सप्लाई को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, एडवांस टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं तो सप्लाई को बढ़ाया जाता है। और अगर हम बैकवर्ड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं या पुरानी टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, यानी टेक्नोलॉजी को हम रिग्रेड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्वांटिटी सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि उससे हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा लगती है, ज्यादा कॉस्ट में हम लोग सप्लाई कम करते हैं। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी के साथ भी कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। फिर अगला जो पॉइंट अपना उसमें है लिखा अपने PF। PF का मतलब है प्राइस ऑफ फैक्टर, प्राइसेस ऑफ फैक्टर, प्राइसेस ऑफ फैक्टर
इनपुट्स। फैक्टर या इनपुट्स एक ही चीज है, फैक्टर या इनपुट्स। तो अगर किसी प्रोडक्शन के फैक्टर्स की बात करें, जैसे वेजेस होती है, बढ़ जाती है, तो उससे प्रोडक्शन कॉस्ट भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। बढ़ेगी। लेबर ने ज्यादा पैसे मांग लिए, लैंड का रेंट बढ़ गया, या लोन ले रखा उसमें इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ रहा है, तो इन सभी चीजों की रेट बढ़ती है। यानी कि फैक्टर के जो या प्रोडक्शन के जो इनपुट्स हैं, फैक्टर्स हैं, उसकी प्राइस बढ़ रही है। तो प्राइस बढ़ने से कॉस्ट बढ़ती है, और ज्यादा कॉस्ट पर एक सप्लायर कम सप्लाई करेगा, यानी सप्लाई क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। और अगर यही प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं, उसकी प्राइसेस क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, तो कम कॉस्ट लगेगी हमारी। अपन को लोगों को कम पैसा देना पड़ रहा है, तो प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाएगी, और कम कॉस्ट में हम लोग सप्लाई क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे। तो यहाँ पर कैसा रिलेशन है? इनवर्स या नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। और एक फोर्थ पॉइंट और है, यूनिट टैक्स। यूनिट टैक्स जिसको हम शॉर्ट में यू से डिनोट कर रहे हैं। यूनिट टैक्स अगर बढ़ा देती गवर्नमेंट, यूनिट टैक्स का मतलब होता है प्रोडक्शन की पर यूनिट पर जो टैक्स लेती गवर्नमेंट, प्रोडक्शन पर जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो वो अगर टैक्स बढ़ाएगी गवर्नमेंट, तो उससे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी। टैक्स बढ़ाने से क्या बढ़ रही है? प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने से एक सप्लायर कम सप्लाई करता है। और अगर यूनिट टैक्स क्या हो जाए? कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होगी, और कम कॉस्ट पे एक सप्लायर क्या करेगा? ज्यादा सप्लाई करेगा। कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। यूनिट टैक्स के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होगा। तो ये 4 एलिमेंट्स या 4 फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो, इनका एक्सप्लेनेशन लिखो, या लिख लो भी खुद। लिख लेंगे, सब लिख लेंगे। ये जो टॉपिक अपन ने पढ़े हैं, सप्लाई फंक्शन या फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, है ना? सप्लाई को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, वो सारे अपन ने पढ़े। अब एक कॉन्सेप्ट अपन पढ़ रहे हैं, सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व। अगला हेडिंग सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल जैसे डिमांड शेड्यूल था, टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई इज नोन एज सप्लाई शेड्यूल। लिखो, टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ positive relationship between price and quantity supply. Positive relationship between price and quantity supply is called supply schedule. Quantity supply is called supply schedule. कितने टाइप का होगा ये? 2 टाइप का, 2 टाइप, इंडिविजुअल और मार्केट। डिमांड का कॉन्सेप्ट पूरा, फर्स्ट टाइप इज इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। यस, फर्स्ट हेडिंग इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। बताओ आप लोग क्या डिफाइन बनेगी इसकी? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल पूरा सेम है, टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई फॉर ए सिंगल सप्लायर। बस इतना सा चेंज हुआ, फॉर ए सिंगल सप्लायर लास्ट में ऐड करना है। टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई for a single supplier is called individual supply schedule. टेबल बना लेंगे साथ में डिफाइन के साथ, px और qs।
for a single supplier is called individual supply schedule. टेबल प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में गिवन है, प्राइस 10, 20, 30, 40 जो प्राइस भी इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, 2, 4, 6, 8, 10 पॉजिटिव रिलेशनशिप यहाँ पर है। बराबर ऐसे बनाओ। उसके बाद सेकंड टाइप लिखेंगे, इस टेबल पर स्पेस छोड़ना है क्या? डायग्राम वो तो कार्बन में बनाएंगे, सप्लाई का टॉपिक आएगा। इसके अंदर भी सेम मार्केट सप्लाई शेड्यूल में भी पूरा सेम फॉर ऑल द प्रोड्यूसर्स और फॉर ऑल द सेलर्स करना केवल suppliers कुछ भी लिख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है सप्लायर मतलब सप्लायर, फॉर सिंगल की जगह आ जाएगा फॉर ऑल, बाकी पूरा सेम। डिफाइन करने के बाद शेड्यूल बनाएंगे। मार्केट सप्लाई शेड्यूल हो जाएगा, सप्लायर दो हैं ए और बी, दोनों का टोटल मार्केट सप्लाई।